हेलो एवरीबॉडी। ये हमारा वॉल्यूम एनालिसिस के ऊपर का चैप्टर है। तो ये चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा ही आपको जानना पड़ेगा और बाकी सब कुछ प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए ये एक ही चैप्टर होगा। इसमें पहले हम सब कुछ जानेंगे, बेसिक से लेके एडवांस तक। एकदम बेसिक में आपको थोड़ा दिखाऊंगा, उसके बाद रियल लाइफ सिनेरियोज और वॉल्यूम्स को मैं कैसे एनालाइज करता हूँ, कहाँ पे यूज करना चाहिए, सब कुछ हम देखेंगे। और एट द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर में मैं आप लोगों के साथ कुछ रियल लाइफ ट्रिक्स और टिप्स शेयर करूंगा जो आपका ट्रेडिंग को अगर आप वॉल्यूम के साथ ट्रेड करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप तक आपको ले जाने में हेल्प करेगा। ओके, तो ध्यान से देखिए, पेन और पेपर लेके जरूर बैठिए। और एक और चीज मैं पहले ही बोल देना चाहूंगा कि ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगर आप वॉल्यूम अभी इसको ये वाला चैप्टर आप देख रहे हैं। तो वॉल्यूम के ऊपर आपको ये चीज जान लेना चाहिए कि वॉल्यूम वॉल्यूम जो है कभी भी सिंगल यूज नहीं होता है। इसका वॉल्यूम का कभी भी यूज सिंगल नहीं होता है। मतलब आप ऐसे नहीं सोच सकते कि मार्केट पे आप आए, आपने देखा कि वॉल्यूम बढ़ रहा है तो आपने वहां पे बाई कर लिया, या वॉल्यूम घट रहा है आपने वहां पे सेल कर दिया। इस तरह से हम वॉल्यूम को नहीं चेक करेंगे। वॉल्यूम को चेक करने के लिए हमें कुछ प्रॉपर मेथड और प्रॉपर टूल्स चाहिए होगा। तो पूरा डिस्कस करेंगे, चलिए एक बार देख लेते हैं। ओके, नंबर वन चीज जो आपको याद रखना होगा, वॉल्यूम सिंगुलर में नहीं चलता है। वॉल्यूम सिंगल में अपने आप में, मतलब सिंगल में, वॉल्यूम सिंगल में कभी भी आपको देखना नहीं है। उसके साथ आपको कंबाइन करना है दो चीज। उसके साथ आपको कंबाइन करना है दो चीज। दो चीज क्या क्या है? नंबर वन चीज जो आपको कंबाइन करना है वॉल्यूम के साथ, वो हो जाएगा कैंडल स्टिक्स। कैंडल स्टिक्स वॉल्यूम के साथ आपको करना ही पड़ेगा कंबाइन। अगर आप कैंडल्स के सेंटिमेंट के बिना वॉल्यूम को कंबाइन कर रहे तो आप कभी भी मार्केट पे सही दिशा पे सही जगह पे ट्रेड नहीं ले सकते। इसलिए मैं वॉल्यूम वाला चैप्टर आफ्टर कैंडल्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। इसका भी एक रीजन है। तो इसलिए मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हर एक चैप्टर्स को मैंने सजा के रखा है। ठीक है, तो वॉल्यूम के साथ आपको कैंडल्स को कंबाइन करना पड़ेगा। और नेक्स्ट चीज जो कंबाइन करना पड़ेगा, आप यहाँ पे एसएमसी का भी यूज कर सकते हैं जो कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट इंस्टीट्यूशनल प्राइस एक्शन, या फिर आप बेसिक प्राइस एक्शन का भी यूज कर सकते हैं। बेसिक में यहाँ पे बेस पी ए लिख देता हूं, मतलब बेसिक प्राइस एक्शन का भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बेसिक प्राइस एक्शन से भी आपका काम चल जाएगा। अगर आप एडवांस प्राइस एक्शन पे जाएंगे तो आपका एंट्री बहुत अच्छा रहेगा। बेसिक प्राइस एक्शन पे जाएंगे तो आपका आरआर थोड़ा सा एसएमसी से थोड़ा सा गंदा आएगा। मतलब एसएमसी में अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:5 आ रहा है तो बेसिक में आपका शायद 1:2 आए, लेकिन दोनों से ही काम चल जाएगा। तो कैंडल्स के साथ हमें कंपेयर करना पड़ेगा और प्राइस एक्शन के साथ हमें कंपेयर करना पड़ेगा। वो भले एसएमसी आप यूज करें या आप बेसिक यूज करें। मैं तो भले आपको बोलूंगा कि एसएमसी यूज कीजिए। ठीक है, तो वॉल्यूम को हम इन तीन चीजों से कंबाइन करके फिर यहाँ पे एनालाइज करके हम ट्रेड लेते हैं। ओके, तो पहले वॉल्यूम का मैं आपको एकदम बेसिक बता देता हूं। बेसिक जो आपको बुक्स में मिलेगा वो क्या है कि प्राइस, पी से प्राइस में बोल रहा हूं और वी से मैं वॉल्यूम को बोल रहा हूं, इंडिकेट कर रहा हूं। ठीक है, तो प्राइस अगर ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, तो वो अप ट्रेंड है। ये आपको बेसिक्स मिलेगा, मैं एक बार बता दे रहा हूं। प्राइस ऊपर, वॉल्यूम ऊपर, अप ट्रेंड है। प्राइस ऊपर, वॉल्यूम नीचे, तो ये कहीं ना कहीं अप ट्रेंड खत्म होने वाला है, साइडवेज होने वाला है मार्केट। प्राइस नीचे, वॉल्यूम ऊपर, तो ये अच्छा खासा डाउन ट्रेंड का शुरुआत होने वाला है। और प्राइस नीचे, वॉल्यूम भी नीचे, तो कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड का भी अब खत्म होने वाला है। ये बेसिक है। बेसिक क्यों है कि अगर प्राइस भी बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, तो इंटरेस्ट आ रहा है मार्केट पे, तो मार्केट और चलेगा। प्राइस बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगा, तो मतलब और बायर्स को इंटरेस्ट नहीं है और वहां पे वॉल्यूम नहीं आ रहा है, तो मार्केट अब साइडवेज हो सकता है। प्राइस घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो मतलब क्या है, अब सेलर्स को भी इंटरेस्टेड आ चुका है, सेलर्स भी अब इंटरेस्ट दिखा रहे हैं मार्केट पे, तो एक डाउन ट्रेंड आ सकता है। और प्राइस भी घटेगा, वॉल्यूम भी घटेगा, तो मार्केट फिर से अब डाउन साइड ट्रेंड के बाद एक हॉल्ट ले सकता है। ये है बेसिक सा सिनेरियो, इसमें आपको किताब में मिलेगा। लेकिन यह चीज आप जब मार्केट पे रियल लाइफ में एग्जाम मतलब एग्जीक्यूट करने जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा 10 में से 7 चार्ट, जब मान लीजिए आपने 10 चार्ट देख रहे हैं, 10 में से 7 चार्ट जैसे आप देखेंगे, आपको दिखेगा अरे ये तो एप्लीकेबल ही नहीं हो रहा है। मतलब कभी वॉल्यूम अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन 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 अप डाउन अप, अरे मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। ये ऐसा होता है, ये नॉर्मल सिनेरियो है। तो इसलिए ये जो बुकी सिनेरियो ये बहुत कम होता है, रियल लाइफ सिनेरियो ज्यादा होता है। तो मैं अभी वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बेसिक बता दिया कि बेसिक क्या है। ये सारी चीज एक बार कॉपी पे आप लिख लीजिए। ये है बेसिक आपका सिनेरियो। ओके, अब देख लेते हैं थोड़ा सा एडवांस लेवल पे, जिसके लिए आप ये कोर्स पे ज्वाइन किए हैं। ओके, अब डायरेक्टली चार्ट पे जाके हम देखेंगे और चीजों को समझेंगे। उससे पहले एक और चीज मैं बताना चाहूंगा आप लोग को कि सेम चीज ये चैप्टर के टाइम पे आप पहले अगर कुछ जानते थे तो 1 घंटे के लिए उसको अंडू कर दीजिए। मैं आपको जो बताऊंगा पहले आप सीख लीजिए, देख लीजिए, उसके बाद दोनों को लेके फिर आप जज कीजिए कि किस पे आपको ज्यादा बेटर आपको लग रहा है कि किसको आपको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, मेरा वाला सिस्टम या फिर आप जो जानते हो वो वाला सिस्टम। ओके,
कुछ चीजें और आप कॉपी पे लिख लीजिए ताकि हम जब चार्ट पे एनालिसिस करने जाए तब आपको कंफ्यूजन ना हो। कुछ चीजें आप क्या लिख लेंगे, नंबर वन, सेम चीज, कलर डजेंट मैटर। कलर से हमें कोई मायने नहीं रखेगा वॉल्यूम का, कलर डजेंट मैटर। नॉर्मली लोग बहुत बार ग्रीन कलर का कैंडल देख के, ग्रीन कलर का वॉल्यूम देख के बाई करने की सोचते हैं और रेड कलर का वॉल्यूम देख के सेल करने की सोचते हैं, वो बहुत गलत अप्रोच है। हमें कलर से कोई मतलब नहीं रहेगा वॉल्यूम के टाइम पे। ओके, कलर डजेंट मैटर। नंबर टू चीज क्या है, लास्ट स्विंग। लास्ट स्विंग को आपको इंपॉर्टेंस देना है, लास्ट स्विंग को आपको इंपॉर्टेंस देना है, ठीक है। लास्ट स्विंग को इंपॉर्टेंस क्यों देना है, मान लीजिए आप अगर हमें क्या क्या हम नॉर्मली करते हैं, अगर आप कहीं पे बाई करते हैं या सेल करते हैं, आप बस को आपको नॉर्मल सा एक चीज आपको साइकोलॉजी में सोचना पड़ेगा, आप एसएल कहां पे रखेंगे। मार्केट पे बड़ा मूव आएगा या तो जब एसएल खाएगा लोगों का, या फिर मार्केट पे जब फ्रेश पोजीशंस क्रिएट होगा, रिवर्स पोजीशंस क्रिएट होगा। तो मार्केट में एसएल सबसे ज्यादा कहां पे रहता है, अगर आप बाई करेंगे या सेल करेंगे तो आपका एसएल सबसे ज्यादा सेफ प्लेस पे रहता है लास्ट स्विंग पे, लास्ट स्विंग पे, लास्ट स्विंग पे। तो इसलिए लास्ट स्विंग को हम बहुत अच्छी तरीके से कंपेयर करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से कंसिडर करते हैं। ओके, नंबर थर्ड पॉइंट क्या है, सिर्फ और सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम वॉल्यूम को यूज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम वॉल्यूम को यूज करेंगे। इंट्राडे में हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। हम ऑप्शंस में तो आप भूल ही जाइए, ऑप्शंस में बिल्कुल यूज नहीं करेंगे हम। वहां पे फ्यूचर एंड ऑप्शंस का अगर कोई आपको डेरिवेटिव ट्रेड करना है तो वहां पे हम यूज नहीं करेंगे। इंडेक्स में हम बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग में यूज करेंगे और स्टॉक्स में यूज करेंगे। ये बात याद रखिए, वॉल्यूम को अगर आप इंडेक्स पे यूज करने जाएंगे तो बुरी तरीके से फंस जाएंगे। वहां पे उतना हाई लेवल के टूल ना तो आपके पास है, ना तो मेरे पास है, ना तो आपके पास उतना पैसा है उसको चेंज करने के लिए। तो इंडेक्स पे हम कभी भी इसको देखेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स पे देखेंगे। और टाइम फ्रेम क्या होगा, मिनिमम 1 डे, मिनिमम 1 डे। क्योंकि आप अगर 1 आवर 2 आवर में वॉल्यूम को चेक करने जाएंगे तो मान लीजिए आपने एक ट्रेंड पकड़ा है, आपने वॉल्यूम लिया है, लास्ट आवर का, मार्केट का लास्ट आवर में इतना ज्यादा सेलिंग आ गया कि आप वहां पे देखते रह जाएंगे, वॉल्यूम में इतना डिक्रीज या इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए 1 डे का मिनिमम हमको वॉल्यूम देखना है। 1 डे के ऊपर आप देख सकते हैं। तो 1 डे हम क्यों बोल रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम 1 डे रहता है। तो 1 डे का टाइम फ्रेम के हिसाब से हम स्टॉक्स पे सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम देखेंगे। तो नंबर 1 कलर डजंट मैटर, नंबर 2 लास्ट स्विंग को हम कंसीडर करते हैं, और नंबर 3 स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स के लिए सिर्फ और सिर्फ हम वॉल्यूम को देखते हैं। चलिए अब हम जाके एक बार चार्ट पे देखेंगे और मैं आपको फिर टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा कैसे और चीजों को देखना है, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं, एक सेकेंड, इसको हम हटा देंगे और अभी हम चार्ट पे चले जाएंगे। ये एक चार्ट खुला हुआ है, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे स्टॉक्स पे चले जाता हूँ। स्टॉक्स कहाँ पे, मान लीजिए मोस्ट वैल्यूड के स्टॉक्स पे चले जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारा स्टॉक्स हमें मिल जाएगा, बिल्कुल बहुत सारा स्टॉक्स हमें मिल जाएगा। अरे बाप रे, एशियन पेंट्स, एनीवे में बहुत सारा स्टॉक्स यहाँ पे मिल जाएगा। तो हम एकदम स्टार्ट से चालू करते हैं, मान लीजिए विप्रो से चालू करते हैं। हम विप्रो से हम स्टॉक्स पे चालू करते हैं, ठीक है। विप्रो से स्टॉक्स पे चालू करेंगे हम। ये लास्ट कैंडल को मत देखिए, ये मॉक ट्रेडिंग था सैटरडे को, आज मॉक ट्रेडिंग था। तो यहाँ पे कैंडल इसलिए ऊपर नीचे किया है, विप्रो कभी भी 447 पे क्लोजिंग नहीं दिया है। ये मॉक ट्रेडिंग जो सेशन होता है, वहां पे मॉक ट्रेडिंग में क्या होता है, कैंडल्स में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है। तो ठीक है, ये वाला लास्ट कैंडल को हम देखेंगे नहीं, उसके पहले से हम मिडिल के चार्ट से कहीं से देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, आपको क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू में जाके इंडिकेटर पे जाना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है वॉल्यूम, ठीक है। आपको सर्च करना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम जैसे आ जाएगा आपके पास इस तरह का कुछ पैनल ओपन हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल ये जो वॉल्यूम का यहाँ पे ऊपर में आपको दिख जाएगा, यहाँ पे कितना भी इंडिकेटर्स आपका लगा हुआ है। तो वॉल्यूम के इंडिकेटर पे जाके सेटिंग पे आपको जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे फॉलिंग और ग्रोइंग जो लिखा हुआ है, दोनों में आपको व्हाइट कर देना है, दोनों में आपको व्हाइट कर देना है। ओपासिटी आप कम ज्यादा रख सकते हैं, ठीक, ओपासिटी आप कम ज्यादा रख सकते हैं, लेकिन दोनों में आपको व्हाइट कर देना है, ठीक है। दोनों में आपको इस तरह से व्हाइट कर देना है, ओके, और ओके कर देना है। तो इस तरह का आपका व्हाइट कलर का वॉल्यूम का पैनल आ गया। इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड में ग्रीन देख के बाय बाय बाय, रेड देख के सेल 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 जनरेट नहीं होगा, आप ठीक से एनालाइज कर पाएंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं एक बार रियल लाइफ सिनेरियो। मान लीजिए आप यहाँ पे थे विप्रो में, आप मान लीजिए यहाँ पे आप देख रहे थे, मान लीजिए आप जिस दिन विप्रो को खोले, विप्रो ये जगह पे था, ठीक है। चार्ट को हम जूम इन कर देते, चार्ट को हम जूम इन कर देते। जूम इन करने के बाद ये कौन सा डेट है, लगभग 29 नवंबर को आप विप्रो को देख रहे हैं। विप्रो को देखने के बाद 29 नवंबर को ये वाला कैंडल पे, ठीक है, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये वाला कैंडल पे आप विप्रो को वॉच कर रहे हैं कि अब आपको बाई करना चाहिए या सेल करना चाहिए, आपके दिमाग में अब सवाल आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, आपने
पहले एक स्विंग ट्रेडिंग का आपको एक कॉन्सेप्ट है, तो आपने स्विंग ट्रेडिंग माफ कीजिए एसएमसी का आपको कॉन्सेप्ट है, तो आपने एसएमसी से हिसाब से एक बार ट्रेंड आपने चेक कर लिया कि ट्रेंड हमें क्या बोल रहा है। ट्रेंड कॉन्स्टेंटली हमें नेगेटिव ही दिखा रहा है, कहीं पे भी लास्ट स्विंग के ऊपर ठीक से मार्केट गया नहीं है, तो कॉन्स्टेंटली ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स होते होते नीचे आया है। ठीक है, अब मार्केट यहाँ पे हॉल्ट कर रहा है। अब आप जाए और जाके आपने वॉल्यूम एनालिसिस करना शुरू किया। अब आप देखेंगे कि लास्ट वॉल्यूम, अब जो कैंडल देख रहे हैं, ये कैंडल से पहले सबसे ज्यादा वॉल्यूम कौन से कैंडल में था, तो आपने यहाँ पे चेक किया, ये वाला कैंडल में थोड़ा ज्यादा था, लेकिन सिग्निफिकेंट चेंज चाहिए। मतलब आप देख रहे हैं आपका कैंडल का वॉल्यूम 100 है और लास्ट कैंडल का वॉल्यूम 110 है, वो सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है। सिग्निफिकेंट चेंज क्या है, आपका कैंडल का वॉल्यूम 100 है और नेक्स्ट कैंडल का वॉल्यूम 200 है, वो सारे सिग्निफिकेंट चेंजेस होता है। तो आप यहाँ पे चार्ट पे देखेंगे वॉल्यूम के पैनल पे कौन सा लास्ट कैंडल में अच्छा खासा वॉल्यूम का इंक्रीज हुआ था। ठीक है, आपने यहाँ पे थोड़ा बहुत पीछे गया पीछे गया पीछे गया, आपको यहाँ पे दिख गया ये वाला कैंडल में लास्ट, ये वाला जो कैंडल था, ये वाला कैंडल में अच्छा खासा वॉल्यूम के इंक्रीज हुआ है। क्यों, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है अच्छा खासा वॉल्यूम पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। और उससे पहले अगर आप थोड़ा सा और देखेंगे तो ये वाला कैंडल में अच्छा खासा हमें वॉल्यूम का इंक्रीज देखने को मिला है। कौन सा कैंडल, एक सेकंड, एक बार हम ये वाला को मार्क कर देते हैं। ये वाला कैंडल में हमें ये दो कैंडल में सिग्निफिकेंटली इंक्रीज दिखा है वॉल्यूम का। अब आप वॉल्यूम के साथ थोड़ा सा कैंडल्स को कंबाइन करके देखेंगे आपको क्या बता रहा है प्राइस। आप पहले अगर इसको देखेंगे तो आपको प्राइस यही बता रहा है कि यहाँ पे एक बार बाइंग ट्राई सिनेरियो हुआ था, लेकिन सेलर्स यहाँ पे अल्टीमेटली मार्केट को नीचे ले आके फॉल कर दिया और इसके नीचे मार्केट फिर से नीचे रन करना चालू कर दिया, क्योंकि यहाँ पे कैंडल क्लोज हो चुका था। हमारे कैंडल के हिसाब से यहाँ से अच्छा खासा सेल सिग्नल जनरेट हो गया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे बायर्स कहीं ना कहीं एक बार मार्केट को ट्राई किए थे ऊपर ले जाने के लिए, तो वॉल्यूम आया था। तो ये वाला जो स्विंग है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट एक स्विंग है, ये वाला इंपॉर्टेंट, बहुत एक इंपॉर्टेंट स्विंग हो जाता है। तो इसके ऊपर, ये स्विंग के ऊपर मार्केट जैसे निकलेगा हम वहां पे बाइंग कर सकते हैं, मार्केट ट्रेंड शिफ्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट हुआ था। ठीक है, तो ये स्विंग को आपने मार्क कर दिया, ये स्विंग, ये वाला चीज को मैं हटा देता हूं, ये स्विंग को आपने मार्क कर दिया। अब आप बैठे रहे और ये वाला कैंडल आपको क्या बता रहा है, यहाँ पे अच्छा खासा सेलिंग आया था, अच्छा खासा यहाँ पे मार्केट पे सेलिंग का प्रेशर यहाँ पे जनरेट हुआ था, इसलिए वॉल्यूम बढ़ा था। उसके बाद मार्केट थोड़ा बहुत नीचे से जाके रिवर्स किया है। तो ये वाला जगह एज कंपेयर टू स्विंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा वॉल्यूम और कैंडल स्टिक्स के हिसाब से भी, कि मार्केट पे जो सेलिंग आया था, जो भी यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था, वो कहीं ना कहीं ये जगह के आसपास से अब वॉल्यूम में डिक्रीज होना शुरू हो गया था। तो कहीं ना कहीं ये जो लास्ट स्विंग है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दो स्विंग आपके लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है कि इसके नीचे आप सेलिंग के बारे में सोच सकते हैं, इसके ऊपर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं एज कंपेयर टू वॉल्यूम। अच्छा, अब आप कहां पे देख रहे थे, 29 नवंबर को यहाँ के आसपास। तो देखते इसके ऊपर कब कैंडल क्लोज होगा, उस दिन हम सेल बाइंग करेंगे। तो ये वाला जोन के ऊपर ये दिन 30 नवंबर, आप जिस दिन देख रहे थे उसके बाद वाला दिन ही कैंडल क्लोज कर दिया, उसके बाद वाला दिन ही कैंडल में क्लोज आ गया। और कैंडल में क्लोज आने के साथ साथ आप अगर ध्यान से देखेंगे लास्ट डे का कैंडल से वॉल्यूम ज्यादा आया। यहाँ पे आप पैनल पे देखिए तो आपको दिखेगा, मैं और जूम इन कर देता हूं, ताकि आपको ठीक से चीजें देखने को मिल जाए। ये देखिए, इसको हटा देते हैं हम देख रहे थे 29 नवंबर का, हमें लास्ट पे ये मिल गया कि यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था, तो इसके ऊपर एक हमें बाइंग सिनेरियो जनरेट होता हुआ दिख सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे बहुत अच्छा खासा बायर्स ने एक बार ट्राई किया था। और कैंडल भी हमें बता रहा है कि ये एक बाइंग कैंडल के हिसाब से, मतलब शूटिंग स्टार तो आपको दिख रहा है, हर किसी को शूटिंग स्टार दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे एक बाइंग हैपनिंग हुआ था, क्योंकि इतना लंबा वीक है तो बायर्स इंटरेस्टेड थे। तो ये जोन के ऊपर हमें अच्छा खासा एक बाइंग मोमेंटम मिल सकता है। तो इसके साथ साथ आपने वॉल्यूम को कंपेयर कर दिया कि अब जैसे इसके ऊपर निकलेगा हम वहां पे बाई करेंगे। ठीक है, आपने 29 नवंबर को आप चार्ट देख रहे थे, 30 नवंबर को ये जगह के ऊपर जाके मार्केट ने क्लोज किया है। बहुत अच्छी बात है, मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज किया है। उसके साथ साथ कैंडल भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि सेलर्स ने ट्राई किया, लेकिन अल्टीमेटली बायर्स ये जोन के ऊपर जाके कैंडल को क्लोज कर दिया। और वॉल्यूम को देखिए, लास्ट डे से इंक्रीजिंग है। ये जो वॉल्यूम आपको दिख रहा है 30 नवंबर का, वो 29 नवंबर से इंक्रीजिंग है। इसका मतलब क्या है कि कल वाला, मतलब आप जिस दिन देख रहे थे उसके बाद वाला दिन लास्ट डे से ज्यादा वॉल्यूम आया। तो मार्केट में यहाँ पे पार्टिसिपेंट को इंटरेस्ट आ रहा है ये जगह के आसपास। आपको समझ रहे हैं ना कितनी अच्छी यहाँ पे वॉल्यूम आपको बता रहा है चीजें। सिर्फ और सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग में क्या है ना, सारे चीज कहीं ना कहीं लगभग मैच कर जाता है। ऑप्शंस में हम क्या करते हैं, ऑप्शंस और हमारे इंडेक्स ट्रेडिंग में एसएमसी, कैंडल स्टिक्स, प्राइस एक्शन को देखते। स्विंग ट्रेडिंग में इसके साथ सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम को ऐड कर देते। क्या है ना, स्टॉक्स जब भागता है एक तरफा भागता है और जब गिरता है एक तरफा गिरता है, लेकिन स्विंग
इंडेक्स में ऐसा नहीं होता, इसलिए इंडेक्स पे हम वॉल्यूम नहीं देखते, स्टॉक्स पे सिर्फ और सिर्फ हम वॉल्यूम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे लास्ट डे से वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है, ये वाला वॉल्यूम के कैंडल पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि लास्ट डे से वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जैसे कैंडल क्लोज किया आपका एंट्री आ गया, इसके नीचे एसएल, और आप लास्ट जो आपका ये रेजिस्टेंट वाला जोन है यहाँ तक आपका टारगेट आ गया। अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या हुआ हम एक बार देख लेते। नेक्स्ट दिन